दोस्तों, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से प्रदेश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण सिस्टम के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब दंगे और लूटपाट में बदल गए हैं। इन दंगों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और प्रसिद्ध मंदिर जैसे इस्कॉन, काली मंदिर आदि मंदिरों में तोड़ फोड़ कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद हिंदुओं को जान बचाकर भागना पड़ा। क्या हुआ ऐसे माहौल में जब बांग्लादेश में महादेव के चमत्कार के आगे उपद्रवियों को भी घुटने टेकने पड़े और दिखाई दिया ढाकेश्वरी देवी का ऐसा चमत्कार जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। आज की इस वीडियो में इस घटना के पीछे का पूरा रहस्य सामने आने वाला है। बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो चुके हैं। बांग्लादेश में अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में सत्ता संकट के बाद अब वहां रह रहे हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 1,41,00,000 के आसपास है। वैसे तो ये सालों से प्रताड़ित हो रहे थे, लेकिन अब उनके साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है। वहां कट्टरपंथियों को अचानक नई शक्ति मिल गई है और इस शक्ति के शिकार हो रहे वो हिंदू जो बांग्लादेश में किसी तरह रह रहे थे, जो बांग्लादेश में किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे से उनके साथ जो हो रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया भयभीत है। ऐसा लग रहा है जिस बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति श्रीलंका जैसी बन चुकी है, वो अब धार्मिक रूप से पाकिस्तान की राह पर तीव्र गति से चल चुका है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में सत्ता का रिमोट कट्टरपंथियों के हाथ में होता है, अब बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही दृश्य नजर आ रहा है। इसके सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू परिवार हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हर वीडियो में बांग्लादेश के कट्टरपंथ वाले नए रूप का प्रमाण दिख रहा है। लेकिन आप बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां देवी के चमत्कार के सामने उपद्रवियों को भी अपने घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, जब बांग्लादेशी जब ये सब करके हिंदुओं की भावनाओं को नहीं तोड़ पाए, तो बांग्लादेश के 4 प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। इस्कॉन मंदिर को जलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जब खबर मिली कि नरसिंगी जिले के कांदीवारा गांव में काली मंदिर पर हमला हुआ है, तो सभी लोग बहुत डर गए और सचेत भी हो गए, क्योंकि उन्हें चिंता थी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर की। दोस्तों, ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर होने का गौरव हासिल है। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। इसकी गिनती 51 शक्तिपीठों में होती है। यहाँ ढाकेश्वरी देवी की पूजा होती है, जो देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती है। हिंदू समुदाय देवी ढाकेश्वरी को ढाका की पीठासीन देवी मानते हैं और इसीलिए वो ढाकेश्वरी मंदिर में आदि शक्ति की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं देवी के नाम पर ढाका का नाम पड़ा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो मुस्लिम देश होने के बाद भी हिंदू मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय मंदिर होने के नाते मुख्य मंदिर परिसर के बाहर बांग्लादेश का झंडा फहराया जाता है। जब कुछ कट्टरपंथियों ने इस मंदिर का महत्व जाना, तो वो समझ चुके थे अगर हिंदुओं को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचानी है तो उनके सबसे मुख्य मंदिर को ही तबाह करना होगा। जिसके बाद 150 से 200 उपद्रवी भी इस मंदिर को निशाना बनाने के लिए ढाका पहुंचे, लेकिन अभी तक वो माता के चमत्कार से बेखबर थे। लेकिन अपने इस मंदिर को बचाने के लिए उस क्षेत्र के कई हिंदुओं के साथ मिलकर मुस्लिम लोगों ने भी इस मंदिर के आसपास पहरा देने का कार्य किया, जो कि वास्तव में सराहना का काम है। लेकिन 100 से 200 उपद्रवियों के सामने वे लोग टिक नहीं पाए और उपद्रवियों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। वे एक एक करके मंदिर की इमारत को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से महादेव और
माता शक्ति का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस चमत्कार को देखने के बाद उपद्रवियों के भी होश ठिकाने आ गए और उन्हें अपना विरोध रोकना पड़ा। उस स्थान पर अचानक से तेज वर्षा होने लगी और बादलों की भयंकर गरजना सबको भयभीत कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो देवी को क्रोध आ गया है और सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसी बीच एक इंसान जो माता के प्रांगण में उपस्थित सिंह को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भयंकर आकाशीय बिजली का प्रहार हुआ और वो उसी स्थान पर जलकर भस्म हो गया। यह नजारा देखकर सभी मंदिर के बाहर भाग गए। तब तक पहरा दे रहे सभी हिंदू मुस्लिम लोगों को भी होश आ चुका था और वो भी माता के चमत्कार को शत शत प्रणाम कर रहे थे। इस घटना के बाद किसी भी उपद्रवी ने ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर में घुसने का प्रयास तक नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद जो माहौल फिर से शांत हुआ तो उपद्रवियों ने अलग अलग क्षेत्र में फिर से हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पंचगढ़ में कई हिंदुओं के घरों को तोड़फोड़ कर लूटपाट की गई। महासचिव महेंद्र कुमार नाथ ने बताया कि ऐसा कोई क्षेत्र या जिला नहीं बचा जहां हिंदुओं पर हमले नहीं हुए। उनके पास अलग अलग इलाकों से लगातार हमले की जानकारी आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुओं को घरों से निकाल कर पीटा जा रहा है, उनकी दुकानों में लूटपाट की जा रही है। इन हमलों के कारण हिंदू डर के साए में रह रहे हैं। बताया जा रहा है दिनाजपुर कस्बे और दूसरे उप जिलों में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है। हमलावरों ने कस्बे के रेल बाजार में एक मंदिर है उसमें भी तोड़फोड़ की है। खान सामा उप जिला में 3 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में गौतम मजूमदार ने बताया कि शाम 7:30 बजे 200-300 से ज्यादा हमलावरों ने उनकी 2 मंजिला इमारत में आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले सिर्फ धर्म का मसला नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इतने भयंकर अत्याचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? आप नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। अपने विचारों को उड़ान दीजिए दोस्तों। अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए कि आपका क्या कहना है बांग्लादेश में इन हमलावरों के बारे में और हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के बारे में, मंदिरों पे हो रहे हमलों के बारे में। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।